नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट सियाल्डनी की काफी मशहूर किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएजन के बारे में। हाँ, ये किताब इस बड़े दिलचस्प सवाल को देखती है कि आखिर लोग हाँ क्यों कहते हैं। बिल्कुल। और कभी-कभी तो तब भी कह देते हैं जब शायद वो कहना नहीं चाहते। सही। तो हमारा मकसद है सियाल्डनी के बताए उन 6 सिद्धांतों को समझना, जो रोज हमारी जिंदगी, हमारे फैसलों पर असर डालते हैं। हाँ, कैसे हम प्रभावित होते हैं। सियाल्डनी जो एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, वो बताते हैं कि कुछ खास मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स होते हैं जो हमें हाँ कहने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें खोलते हैं, समझते हैं। बिल्कुल। और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये सिद्धांत सिर्फ क्या कहते हैं मार्केटिंग या सेल्स में ही नहीं चलते। हाँ, हर जगह दिखते हैं। हाँ, लीडरशिप में, यहाँ तक कि हमारी रोज की बातचीत में भी ये असल में समझाते हैं कि हमारी हाँ कहने की आदत कैसे काम करती है। तो सबसे पहला सिद्धांत वो है पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी। हाँ, लेन देन। मतलब अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम पर एक तरह का दबाव सा महसूस होता है कि हम भी बदले में कुछ करें। बिल्कुल, जैसे वो मुफ्त सैंपल वाली बात है ना। हाँ, वो मिलने के बाद लगता है कि कुछ खरीद ही लें। सही कहा। ये एक सामाजिक जिम्मेदारी की गहरी भावना है। पहले कुछ देना अक्सर बाद में कुछ पाने का रास्ता खोल देता है। एहसान चुकाने वाली बात। हाँ, वही। अच्छा, दूसरा है प्रतिबद्धता और निरंतरता, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। इसका मतलब है कि लोग ना जो एक बार कह देते हैं या कर देते हैं, हाँ, उसी पर टिके रहना चाहते हैं। हाँ, अपनी बात के पक्के। बिल्कुल। हाँ, अगर किसी ने सबके सामने किसी चीज के लिए हाँ कह दिया तो फिर वो उससे मुकरना नहीं चाहते। भले बाद में मन बदल जाए। हाँ, इसीलिए तो छोटी छोटी हाँ से शुरुआत करना इतना असरदार होता है, तो फिर बड़ी हाँ तक ले जाती हैं। सही। अच्छा, तीसरा है सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ। ये भी बहुत आम है। जब हमें पता नहीं होता कि क्या करें तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों को देखते हैं हाँ, कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो हमें लगता है भाई सही ही होगा। बेस्ट सेलर का लेबल देखकर चीज खरीद लेना इसी का उदाहरण है। बिल्कुल। या जैसे रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ देखकर लगना कि खाना अच्छा होगा। हाँ, कंपनियां इसीलिए तो टेस्टिमोनियल्स या यूजर नंबर्स दिखाती हैं, विश्वास बनाने के लिए। कि देखो इतने सारे लोग इसे पसंद कर रहे हैं। सही। अच्छा, चौथा सिद्धांत है अधिकार, अथॉरिटी। लोग एक्सपर्ट्स या जो पावर में लगते हैं उनकी बात पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, ये तो है। जैसे डॉक्टर ने अगर लैब कोट पहना हो तो उनकी सना ज्यादा वजनदार लगती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ असली अधिकार की बात नहीं है, उसके सिंबल्स की भी है, जैसे टाइटल, कपड़े। हाँ, अपनी क्वालिफिकेशन या अनुभव बताना विश्वसनीयता बढ़ाता है। एक्सपर्ट्स की मानने की एक आदत सी होती है हम में। पांचवा है पसंद, लाइकिंग। ये तो बहुत सीधा सा है। हाँ, हम उन लोगों को हाँ कहने की ज्यादा संभावना रखते हैं जिन्हें हम किसी वजह से पसंद करते हैं। बिल्कुल। शायद वो दिखने में अच्छे हों या हमारे जैसे हों या हमारी तारीफ कर दें। हाँ, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तो सेल्स वाले पहले दोस्ती गांठने की कोशिश करते हैं, थोड़ा तालमेल बिठाना, कॉमन ग्राउंड ढूंढना। हाँ, अगर कोई हमें पसंद आ जाए तो उसकी बात मानना आसान हो जाता है। सही। और आखिरी छठा सिद्धांत है अभाव या कमी, स्केर्सिटी। ये बहुत पावरफुल है। कोई चीज जितनी कम होती है या मुश्किल से मिलती है, लोग उसे उतना ही ज्यादा चाहते हैं। हाँ, लिमिटेड टाइम ऑफर। बिल्कुल। या सिर्फ 3 बचे हैं, ये सुनते ही लगता है कि अरे जल्दी ले लो। सही कहा। जो चीज अनोखी है, दुर्लभ है, एक्सक्लूसिव है, उसे हाईलाइट करना इसी सिद्धांत का इस्तेमाल है। और ये किताब इन सभी सिद्धांतों को रिसर्च, केस स्टडीज और असल जिंदगी के उदाहरणों के साथ बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, इन्हें जानना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं कि हम अपनी बात बेहतर ढंग से कह सकें। नहीं, बल्कि इसलिए भी कि हम समझ सकें कि कब कोई और इन तकनीकों का इस्तेमाल हम पर कर रहा है और अपना बचाव कर सकें। बिल्कुल। तो ये थे सियाल्डनी के वो 6 मुख्य सिद्धांत जो बताते हैं कि कैसे मनोवैज्ञानिक तरीकों से लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। और ये सिर्फ सेल्स या मार्केटिंग की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी को समझने के लिए भी बहुत उपयोगी है। हाँ, इन सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी है। इससे न केवल हमारा कम्युनिकेशन बेहतर होता है, बल्कि हम ये भी समझ पाते हैं कि हमारे फैसले कितने हमारे अपने हैं। ये हमें जागरूक बनाता है कि कब कोई हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और हमें थोड़ा सोचने का मौका मिलता है। हाँ, कि क्या ये वाकई मेरा फैसला है या मैं सिर्फ प्रभावित हो रहा हूँ। ये हमें चालाकी भरी तकनीकों से बचाव करने की क्षमता देता है। अच्छा, तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। अब जब इन सिद्धांतों के बारे में हमें पता चल गया है, तो क्या लगता है
अपने आसपास की दुनिया में इन्हें कितनी बार और कहाँ-कहाँ काम करते हुए देखा जा सकता है? ये एक अच्छा सवाल है। और क्या ये जानकारी, ये ज्ञान हमें इनके प्रभाव से पूरी तरह मुक्त कर देता है? या सिर्फ हमें थोड़ा और सचेत, थोड़ा और जागरूक बना देता है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल।